किया, मैं इस भगवान बद्री विशाल की धरती पर आकर आप सबके समक्ष दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज भगवान बद्री विशाल की इस पवित्र भूमि में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जहां गोपीनाथ जी विराजमान है, जिसकी शोभा को फूलों की घाटी और ओली का विहंगम दृश्य बढ़ा रहे हैं, तथा जहां पवित्र हेमकुंड साहब समस्त संसार को सौहार्द का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे रहा है, ऐसी पावन भूमि को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस समस्त संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु जी की इस पवित्र भूमि में आकर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी, आदरणीय धन सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको ध्येय मानकर लगातार उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब पहली बार चमोली आया था, तब और अब में बहुत अंतर आ चुका है, परंतु आप सबके प्रेम में मैंने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। हमेशा आपका प्रेम एक समान बना रहा। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वह जैसे फूलों की घाटी है, उसी फूलों की घाटी की तरह आप सबका प्रेम भी पवित्र है, निश्चल है। आपके इसी प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर लगभग 97 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं। उनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है एवं 300 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, ये आज का लोकार्पण, शिलान्यास इन केवल योजनाओं का नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जो स्वर्णिम नींव है, स्वर्णिम नींव रखे जाने का काम हो रहा है, जिसकी परिकल्पना हर एक उत्तराखंड वासी ने की है, हर एक चमोली जनपद के रहने वाले व्यक्ति ने की है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब परियोजनाएं वो जो आज हमने लोकार्पण, शिलान्यास की है, ये जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड का तेजी से विकास किया जा रहा है। चमोली जनपद भी उससे अछूता नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि चमोली का सर्वांगीण विकास हो और ये सीमांत क्षेत्र जहां माणा है, मलारी है, सीमांत क्षेत्र है, बाबा बद्री विशाल की धरती है, इस धरती ये उन्नति के शिखर को छुए, उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े। और माताओं और बहनों का जो आज का एक कार्यक्रम है, जिसमें हमारी माताओं बहनों ने महिला समूहों के द्वारा जो आज स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कहीं पर पंखी बनाने का काम हो रहा है, कहीं नमक बनाने का काम हो रहा है, कहीं बुनाई का काम हो रहा है, कहीं सिलाई का काम हो रहा है, अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये देखकर मेरा ही नहीं, हम सबका मन अभिभूत हो गया, आप सबका भी मन अभिभूत हो गया होगा। आप लोग सही अर्थों में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यही
माणा गांव से कहा था, जो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने मंत्र दिया था, पूरे देशवासियों से इसी जनपद से आह्वान किया था, जब हमारी माताएं बहनें जो आज मंगल गीत यहाँ से गा रही थी, जय जय हो बद्री विशाल, जय जय केदार, तो इस प्रकार का मंगल गान उस दिन हो रहा था। उस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से एक अपील देशवासियों से करी थी कि आप जब किसी धार्मिक यात्रा में जाए तो हमारी माताओं बहनों के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों की खरीदारी करें, 5% धनराशि उसमें लगाएं, अपनी यात्रा की कुल धनराशि का 5% इस काम में लगाएं। स्थानीय जो उत्पाद बनाने वाली मातृशक्ति है, स्वयं सहायता समूह है, उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। आप सही मायने में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम आप सब कर रहे हैं। आज हमारी मातृशक्ति, मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में घूमने के बाद, पूरे उत्तराखंड में मातृशक्ति के बीच में जाने के बाद, मातृशक्ति जितना अच्छा काम कर रही है, हमारी माताएं बहनें जितना अच्छा काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि मातृशक्ति अब आगे बढ़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी है। अब उनकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। वो किसी भी काम में आज पुरुषों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, दुर्गम गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के माध्यम से जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। इस जनपद में भी NRLM से 4,930 समूह अभी तक गठित किए जा चुके हैं, जिससे करीब 33,000 महिलाएं जुड़कर स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं। जहां वो स्वयं का स्वरोजगार कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। महिला समूह को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से अभी तक 29 करोड़ रुपए की धनराशि सरकारी अनुदान के रूप में बांटी जा चुकी है। अब तक महिला समूह को न्यूनतम ब्याज दर 53 करोड़ 70 लाख का ऋण भी इस जनपद में बांटा जा चुका है। इसके साथ ही जनपद में अब तक 2,711 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिसके बारे में अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हमने 4 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया है। आपने देखा होगा हमारे भाई साहब तीरथ जी लोकसभा के अंदर थे, जब सामान्य बजट प्रस्तुत हो रहा था, तो पहले पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया गया था, उसको 1 करोड़ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृशक्ति को, बहनों को समर्पित करके 3 करोड़ उसका लक्ष्य कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगामी 31 मार्च तक 3,111 महिलाओं को लखपति दीदी बनने का यहाँ का लक्ष्य रखा गया है। अब धीरे धीरे मैं कहना चाहूंगा हमारे जिलाधिकारी जी से भी, हमारे CDO साहब से भी, ग्राम्य विकास विभाग के लोगों से भी, अन्य विभाग के लोगों से भी, जो स्वयं सहायता समूह को बनाने का काम करते हैं, जब भारत सरकार ने अपना 1 करोड़ का लक्ष्य बढ़ा दिया है, तो हमारी चमोली जनपद का लक्ष्य भी बढ़ना चाहिए। वो लक्ष्य भी हमारा आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को 4 धाम यात्रा, जो स्थानीय मेले, अंतर्राज्यीय मेले जो इसी प्रांगण में होते हैं, राष्ट्रीय मेले, संडे बाजार आदि के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने का काम जहां सरकार के माध्यम से हो रहा है, वहीं अन्य माध्यमों से भी उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। 4 धाम यात्रा के दौरान विभिन्न कैनोपी एवं आउटलेट के माध्यम से महिलाओं द्वारा 40 लाख रुपए का व्यवसाय किया गया। इसे इस वर्ष बढ़ाकर कम से कम 40 लाख से 1 करोड़ करने का हमारा लक्ष्य है। माताओं बहनों ने 21 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मारा भ्रमण के दौरान जनजाति समूह की जो महिलाएं, उनके द्वारा जो भोज पत्र पर लिखा अभिनंदन पत्र उनको भेंट किया गया था, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से बहुत ही उन्होंने सराहना की। और जब भी मैं उनसे भेंट करने गया तो उन्होंने हमारी जो बहनें मांगल गीत गा रही थी,
जिन्होंने माड़ा का भोज पत्र उनको भेंट किया था अभिनंदन का, उनके बारे में हालचाल पूछे थे, उनके बारे में, उनकी आजीविका के बारे में पूछा था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30 जुलाई 2023 को जो मन की बात का 103वां जो संस्करण था, उसमें उन्होंने फिर से भोजपत्रों से बने हुए जो उत्पाद है, उन उत्पादों की सराहना की थी। उनका उन्होंने कहीं न कहीं पूरे देश को, पूरे विश्व को उनके बारे में परिचित करवाने का काम, उन सब के संज्ञान में लाने का काम किया था। इसको देखते हुए चमोली जनपद में 32 स्वयं सहायता समूह की 52 महिलाओं को कई चरणों में भोजपत्र कैलीग्राफी में विशेष प्रकार का जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे यह महिलाओं की जो आजीविका है, उनका रोजगार है, उसके लिए भी एक नया और एक अलग प्रकार का जो आजीविका का साधन बन गया है। वर्तमान में भोजपत्र से माला, राखी आदि बनाकर हमारी बहनें अपनी आजीविका में वृद्धि कर रहे हैं, अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं। भविष्य में भोजपत्रों के उत्पाद के निर्माण के लिए जो कच्चा माल है, जिससे भोजपत्र बनते हैं, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भोजपत्र की जो नर्सरी है, नर्सरी बनाकर पौधे रोपकर उसको प्रस्तावित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो बहनें हैं, उनके पास किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए कौशल की कोई कमी नहीं है। उनके अंदर काम करने की ललक है, और अब यही कौशल, यही उनकी ललक उनके परिवारों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का काम कर रही है। आप ही बताइए, आज से बहुत सालों पहले, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, खासकर महिला, गरीब महिलाओं के बैंकों में खाते होते थे क्या? बैंकों में खाते नहीं होते थे, आप सबको पता है, क्योंकि वो इस कारण से आत्मनिर्भर नहीं थी। आप सब बताइए कि क्यों पहले मोदी जी के बनने से पहले महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थी? क्या पहले महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर नहीं थी? पूर्व की जो सरकारें थी देश की आजादी के बाद, जिन्होंने इस देश के अंदर 60 सालों तक शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी भी हमारी माताओं बहनों को कितने कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, किस प्रकार से अपने बच्चों की पढ़ाई करवाती हैं, किस प्रकार से अपना घर चलाती हैं, ये किसी ने नहीं समझा। अगर किसी ने उनके दर्द को समझा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने समझा कि हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार का कष्ट होता है, किस प्रकार के उनके जीवन में परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में करीब 23 करोड़ जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको जन धन खातों के जरिए बैंकों से जोड़ने का काम किया। 10 करोड़ जो हमारी देश की बहनें हैं, उनको उज्ज्वला का जो योजना है, उस योजना का लाभ दिलाने का काम किया। करोड़ों महिलाओं को जो खुले में शौच जाकर तमाम प्रकार के अपराध उनके साथ होते थे, उन अपराधों से मुक्ति दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, वो नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कि नया भारत आज मातृशक्ति के साथ किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस शक्ति से आज देश दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। दुनिया के अंदर आज भारत का जो मान सम्मान बढ़ रहा है, उसमें हमारी मातृशक्ति का, हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। आज गांव-गांव में जो हमारी महिलाएं हैं, उनको घर में शौचालय, घर, बिजली, गैस, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। हमारी बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मैंने भी जब से मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व संभाला है, हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता के हितों के लिए,
जो आवश्यक कदम उठाने हैं उसमें कोई देरी नहीं करनी है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम कदम उठाएंगे तो प्रदेश के हित में उठाएंगे, अपनी माताओं बहनों के हित में कदम उठाने से हिचकेंगे नहीं। इसके लिए हमने जहां हमारे बच्चों के लिए प्रदेश में हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण को रोकने के लिए भी कानून बनाया। प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। इसके साथ ही हमने हमारी मातृशक्ति को आगे लाने के लिए 30% का जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था प्रारंभ की है। और अभी आरडी भाई साहब तीरथ जी कह रहे थे, हमने प्रदेश के अंदर जैसे गंगा हमारे यहाँ से निकलती है, मां अलकनंदा निकलती है, भागीरथी निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से मातृशक्ति के उत्थान के लिए हमने उत्तराखंड से सबके समान अधिकारों की गंगा समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर यहाँ के विधानसभा में विधेयक लाकर पारित करने का काम किया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे हुए संकल्प के अनुरूप हमने समान नागरिक संहिता महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने का ये कार्य हमने अपनी मातृशक्ति को समर्पित किया है। माताओं बहनों, आपने सभी ने देखा है, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हल्द्वानी के बनगुलपुरा क्षेत्र में अराजक तत्वों ने आगजनी करने के साथ ही हमारे पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर भी हमला किया। यह घटना बहुत ही गंभीर थी, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने उन अराजक तत्वों से मैं स्पष्ट रूप से भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती से कहना चाहता हूं, वो या तो सुधर जाए या फिर जेल जाने के लिए वो तैयार हो जाएं। हमने अराजकता फैलाने वालों को सलाखों के पीछे डालने का काम शुरू कर दिया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही मैंने मां गंगा के तट हरिद्वार पर अपनी मातृशक्ति के बीच में कहा था कि जिस भूमि के कारण विवाद हुआ था, हमारे पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी, पत्रकारों को घायल किया गया था, उस जगह पर अब वहीं पर उसी जगह पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। उस जमीन पर अब थाना बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं अपनी बहनों से यह भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसके लिए निरंतरता से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन मुझे और हमारी सरकार को निरंतरता से जैसे मिलता रहा है, निकट भविष्य में भी उसी प्रकार मिलते रहेगा। मैं अंत में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए धन्यवाद करते हुए और हमारे यहाँ के विधायक जी श्री अनिल नौटियाल जी और हमारे थराली के विधायक श्री भूपाल राम टंटा जी ने और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने आप सबके बीच में से बहुत सारे मुझे पत्र दिए हैं, बहुत सारे काम जो यहाँ होने हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि आज पहले ही इतनी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो गया है, इसलिए आगे की भविष्य की योजनाओं में उनको सम्मिलित किया जाएगा। वो जो अल्पकालिक होंगी उनको जल्दी से पूरा किया जाएगा, जो थोड़ा मध्यकालिक होंगी उनको कुछ समय के बाद किया जाएगा, कुछ जो बड़ी योजनाएं हैं उनको दीर्घकालिक योजनाओं में आगामी जो हमारे भविष्य का प्लान बनेगा उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से अपने जिला प्रशासन का भी उनको भी बहुत अपनी तरफ से इस आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्री विशाल।